पुनः हम पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2020 के लिए लेसन वृत्त है सर्किल जिसका नाम है, उसका वीडियो हम लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हो गए। इसमें आप लोगों को हम बता रहे थे कि जो वृत्त रहेगा उसमें कई थियरम रहेगी। हम उस दिन इसके पिछले वाली वीडियो में एक दो थियरम आप लोगों को बताए हुए थे और आज उसके आधार पर और थियरम आगे बढ़ाना है। तो देखिए, उस दिन हम बताए थे कि अगर कोई वृत्त है तो उसमें जीवा होती है। देखिए, एक बार पुनः रिवाइज करा रहे हैं। यह कोई वृत्त है तो यह इसका केंद्र बिंदु है। उस दिन वृत्त की परिभाषा भी बता दिए थे। यह वृत्त के एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाने वाली रेखा यह जीवा कहलाती है। एक वृत्त में कई जीवाएं खींची जा सकती हैं। फिर यह ध्यान रखिएगा कि जो वृत्त की जीवा है वह वृत्त को दो खंडों में डिवाइड करती है। दीर्घ वृत्त खंड यह बोला जाता है और यह लघु वृत्त खंड बोला जाएगा। अब इसके बाद भी बताए थे कि अगर दो जीवाएं बराबर लंबाई की हैं, जैसे ए बी जीवा और इधर मान लीजिए सी डी जीवा हम खींच दिए, दोनों की लंबाइयां बराबर हैं। लंबाइयां बराबर होने का मतलब अगर ए बी 5 सेंटीमीटर है, सी डी भी 5 सेंटीमीटर है, तो दोनों जीवाएं अगर बराबर हैं तो केंद्र से इनकी दूरी बराबर होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी केंद्र बिंदु से इनकी दूरियां बराबर होंगी। यह पिछले थियरम में हम बता चुके हैं। फिर यह बताए थे आप लोगों को, इसके बाद बताए थे दूसरी थियरम में कि अगर कोई जीवा वृत्त के केंद्र से जितने दूरी पर होगी, जैसे एक जीवा ए बी है, दूसरी जीवा सी डी है, तो जितना दूरी अधिक रहेगी वह जीवा उतनी ही छोटी होगी। अरे सबसे बड़ी जीवा बता दिए थे कि वृत्त का क्या होता है, व्यास होता है। इस बात को आप लोगों को क्लियर रूप से बता दिए। अब हम थियरम अगले पर चलते हैं। ध्यान रखिएगा सब लोग, थियरम नंबर 3 डालिएगा आप लोग। 3 के लिए चलिए आप, थियरम 3 के लिए अब चलिए आप लोग, तो यहां डालिएगा थियरम 3। थियरम 3 पढ़ेंगे, 3rd नंबर। इसमें देखिए, अब मेन थियरम आज बता रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा सब लोग। अगर कोई वृत्त है, इसका केंद्र बिंदु O है, अगर आप कोई जीवा खींच दीजिए, ए बी कोई जीवा खींच दिए, इस जीवा द्वारा दीर्घ वृत्त खंड में जितना भी कोण बनेगा, देखिए कई कोण बन सकता है इस जीवा द्वारा। दीर्घ वृत्त खंड यह बोला जाता, हमने बताया जीवा वृत्त को दो खंडों में डिवाइड करेगी, दीर्घ वृत्त खंड और यह लघु वृत्त खंड रहेगा। तो यह दीर्घ वृत्त खंड में बना कोण है ए बी जीवा द्वारा। फिर देखिए, ए बी जीवा द्वारा दीर्घ वृत्त खंड में बना यह भी कोण होगा। यह भी कोण देखिए दीर्घ वृत्त खंड में बना कोण है। यानी इसी तरह ए बी जीवा द्वारा यहां भी कोण बन सकता है। देखिए यहां भी कोण बन सकता है। लेकिन एक ही जीवा द्वारा अगर एक ही वृत्त खंड में कोण बना है तो वह बराबर होता है। बराबर होने का मतलब अगर यक्स इसको मानते हैं तो यह भी यक्स होगा और यह भी क्या होगा, यक्स होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी किसी जीवा द्वारा एक ही वृत्त खंड में बने कोण बराबर होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि देखिए कोई कोण यहां बना दीजिए लघु वृत्त खंड में तो यह यक्स के बराबर होगा, तब नहीं। अगर आप लघु वृत्त खंड में बना रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए इसके द्वारा लघु वृत्त खंड में यह कोण बनेगा तो यक्स के बराबर नहीं रहेगा बल्कि यह वाई रहेगा। और इसी द्वारा अगर लघु वृत्त खंड में और भी कोण बनाना चाहते हैं और भी बना सकते हैं, यह देखिए यह भी वाई होगा। यानी इधर वाला इधर वाले के बराबर होगा और जो दीर्घ वाला बना हुआ दीर्घ वाले के बराबर होगा और लघु वाला लघु वाले के बराबर होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो समझ में आया होगा। तो थियरम नोट कर लीजिएगा, लिखिए, वृत्त की किसी जीवा द्वारा, वृत्त की किसी जीवा द्वारा एक ही वृत्त खंड में बने कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्त खंड में बने कोण बराबर होते हैं। इस बात को समझिएगा। इसके बाद यह फिगर बना लीजिएगा सब लोग। यह फिगर बन जाना चाहिए सबका। यानी देखिए, ए बी जीवा द्वारा एक ही वृत्त खंड यानी दीर्घ वृत्त खंड में यह कोण बना है, 3 कोण बनाए हैं। इसी तरह 4-5 कोण बन सकता है, लेकिन सब कोण बराबर होगा। दीर्घ वृत्त खंड में हम 2 कोण बनाए, यह आपस में बराबर होगा, लेकिन इसके बराबर यह नहीं रहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा।
तो यह समझ में आया होगा सबको। इस टाइप में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मान लीजिए यह बन गया होगा सबको, सब लोग बना लीजिएगा। अब देखिए इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे आता है, इस बात को भी समझते जाइए। क्योंकि देखिए जो भी बुक आप हेल्प बुक लिए हैं उसमें जो भी क्वेश्चन दिया है वह एक्सरसाइज के लिए केवल दिया है, ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन आ जाएगा। आपको उस टाइप में क्वेश्चन सीखना पड़ेगा कि उसके आधार पर हम कैसे और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए आ गया क्वेश्चन दिया है कि दिए गए वृत्त में वृत्त का केंद्र O है, AB इसकी जीवा है, इस जीवा द्वारा फिगर में दिखाएगा, कहेगा यह कोण बना है, यह कोण दिया 45 डिग्री यानी 45 डिग्री, और यहां पर भी कोण दिया है और यहां पर यक्स लिख दिया है, और आपसे पूछ लिया कि यक्स का मान होगा। तो आपको यह थ्योरम लगा करके, यानी यह थ्योरम अगर दिमाग में है तो तुरंत बता देंगे यक्स का मान क्या होगा, 45 होगा। कुछ लगाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन थ्योरम दिमाग में रहेगी तब, नहीं तो फिर समय अनायास आपका व्यर्थ जाएगा और उसके अलावा आएगा भी नहीं। तो जो ऑप्शन दिया रहता है, हमने बताया जो ऑप्शन में 45 दिया रहेगा वही क्या रहेगा, सही। इस बात को ध्यान रखिएगा सभी। तो समझ में आया होगा। इस टाइप में अगर क्वेश्चन है, या डायरेक्ट या पूछ सकता है या और भी क्वेश्चन दे सकता है, तो इसके आधार पर आपको यक्स का मान 45 बता करके और जवाब देना पड़ता है उसके आधार पर अदर क्वेश्चन के लिए, और उसको भी हम बताएंगे आप लोगों को। तो समझ में आया होगा। इसी तरह क्वेश्चन पूछता है। देखिए फिर आगे चलते हैं। थ्योरम नंबर 4 डालिए। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट लेसन चल रहा है। अब देखिए थ्योरम 4 है क्या। अगर मान लीजिए पहले हम फिगर बनाकर आप लोग समझा रहे हैं तब लिखवा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। वृत्त का केंद्र क्या है, O है। वृत्त की परिभाषा याद हो गई होगी। अभी कुछ लोग दिक्कत कर रहे हैं, अभी सस्पेंशन में है, काफी उलट पुलट कर रहे हैं, और हमने बताया कि यह काम छोड़ दीजिए, लेकिन आप लोग मानने वाले नहीं है लग रहा। हमने बता दिया कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और कंपटीशन तैयारी में जब तक कॉन्फिडेंस में नहीं आएंगे तब तक कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और वह भी माइनस मार्किंग जिसमें है वह। तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा। हमने बता दिया यह वृत्त बना हुआ है, इसका केंद्र हुआ है। अब बताइए AB यह हम बना दिए तो यह क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। तुरंत दिमाग में आना चाहिए जीवा है सर। इस जीवा द्वारा केंद्र पर हम कोण बना रहे हैं। बताइए बना कि नहीं केंद्र पर कोण, यह कोण केंद्र पर बना है कोण, और इसी जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में अगर देखा जाए, दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण जो कि परिध पर बनता है, यह परिध होती है चारों तरफ, यह देखिए परिध पर बना कोण है। यानी AB जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, अगर इसका नाम C रख देते हैं तो केंद्र पर बना कोण AOB है, और परिध पर बना कोण ACB है। ध्यान दीजिएगा सब लोग, क्योंकि हम यह नहीं कह रहे कि आप लोग पढ़े हैं, हम तो एकदम बेसिकली चल रहे हैं, जो कि बेस होता है। बताइए AB जीवा द्वारा केंद्र पर यह बना कोण है, और AB जीवा द्वारा यह परिध पर बना कोण है। तो थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम यह कहती है कि AB जीवा द्वारा जो केंद्र पर बना कोण है वह परिध, उस वृत्तखंड में परिध पर बने कोण का दुगुना होगा। दुगुना का मतलब है कि अगर परिध पर बना कोण x है तो केंद्र पर बना कोण क्या होगा, 2x होगा। यानी अगर 45 यह है तो यह कितना होगा, 45 इंटू 2 यानी 90 हो जाएगा, अगर ऐसा है तो। इसी तरह जवाब देना होता है। कभी यहां कोण दे देगा तो यह पूछ देगा तो उसका आधा कर दीजिएगा। अगर यह 60 दिया है तो यह 30 आएगा, निश्चित है। समझ गए होंगे सब लोग। चलिए फिर नोट करिए थ्योरम। वृत्त की किसी जीवा द्वारा, वृत्त की किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दुगुना होता है। केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दुगुना होता है, यानी उसी जीवा द्वारा परिध पर बने कोण का दुगुना होता है। इसी तरह लिखना है।
लिखते जाइएगा आप लोग, और इसको रफ पर रिवाइज करते जाइएगा। जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसी तरह जब आप अभ्यास करिए तो उसी तरह अपना फिगर बनाइए, रफ पर अभ्यास करिए, तब आएगा समझ में कैसे क्या आंसर बता रहे हैं। वीडियो देखने से नहीं मतलब है, उसको रफ भी रखिए, पेन भी रखिए, नोट भी करिए, उसके साथ साथ समझिए भी कैसे। और क्वेश्चन अब अगर कोई बुक लिए हैं तो हमने बता दिया, क्वेश्चन भी उस टाइप में देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आएगा निश्चित है अगर आप मन से पढ़ेंगे तो चलिए देखिए, अगर यह x है तो यह कितना आएगा 2x आएगा। फिगर बना लीजिएगा, नोट कर लिए होंगे थियरम, फिगर बना लीजिएगा। फिगर बना करके उसके बाद हम इस थियरम को और विस्तार करते हैं। थियरम देखिए समझते जाइए, चूंकि 10-12 थियरम है इस पर, तो आपको धीरे धीरे चलना है। और यह भी हम समझाते जा रहे हैं कि उस थियरम के आधार पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। चूंकि इकट्ठा थियरम हो जाएगी तो आप लोग जल्दी से जल्दी तैयार नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से दिक्कत आ जाती है हमको। और कह रहे हैं कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं उसको रोज का रोज तैयार करिए। देखिए मिटा रहे हैं इसको। अब आप लोग देखिए, कभी क्या करता है, इस तरह क्वेश्चन देता है, इस भ्रम को भी दूर कर रहे हैं। ए बी जीवा हो गई, किसी तरफ से ए बी जीवा हो जाए, इस जीवा द्वारा यह कोण बना, मान लीजिए यह कोण आपका समझिएगा 70 बन गया, 70 डिग्री। अब अगर इस जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में हम कोण लेते, यहां पर लेते कोण, तो यह आप जान रहे हैं कि 35 होता, आधा हो जाता। यह तो समझ गए होंगे। लेकिन आप लोगों से पूछ लेता है कि इधर वाला कोण कितना होगा, इधर दे दिया या इसकी जगह y दे दिया और कह दिया y का मान होगा, y का मान बताइए, तो ऑप्शन में टिक लगाना है। तो देखिए एक बात समझिएगा, यहां वाला तो 35 इसका रहेगा, यह जो कोण होता है इसका आधा रहेगा। केंद्र पर बना कोण इधर वाला भी देखिए है, ऊपर वाला, और ऊपर वाला कोण जब निकालेगा यह कहलाएगा AOB, एक लघु कोण कहलाएगा। देखिए अगर देखा जाए तो लघु कोण एक कहलाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, लघु कोण AOB जो कि दिया है 70 डिग्री। और दीर्घ कोण जो कि हम निशान 2 लाइनों से लगाए हुए हैं, दीर्घ कोण यह कहलाता है। दीर्घ कोण अगर निकालना है तो आप जानते हैं कि एक बिंदु पर बने चारों तरफ के कोणों का योगफल 360 होता है। तो आपको इतना निकालना है, तो उसमें 360 में से जो 70 नीचे दिया हुआ है उसको सबट्रैक्ट यानी घटा दीजिए। 360 एक बिंदु के चारों तरफ के कोणों का योग 360 होता है, इस बात को ध्यान रखेगा। एक बिंदु के चारों तरफ के कोणों का योगफल 360 है। लेकिन जब इतना कोण आपको दिया है, इतना कोण देखिए इस तरह दिया है, इतना कोण या 70 दिया है, तो 360 में से 70 घटाएगा तो ऊपर वाला कोण आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वही हम कर रहे हैं, तो आ जाएगा, आप लोग समझ रहे होंगे 290 आ जाएगा, यानी 290 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। इसके बाद देखिएगा, अब यह जो कोण y आएगा, अतः कोण y लिख देंगे तुरंत, y इक्वल टू हो जाएगा 290/2, यानी 2 एकम 2 होगा, 2 4 जा होगा, 2 5 जा होगा, यानी इतना कोण आ जाएगा, 145 डिग्री इसका मान आ जाएगा। यही ध्यान देना, इस टाइप में क्वेश्चन पूछता है। हमने बताया यहाँ का कोण तो इसका आधा हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला जो लघु वृत्तखंड में कोण रहेगा, वह जो दीर्घ कोण बनेगा यहाँ पर AOB ऊपर वाला दीर्घ कोण का लाएगा, यह लघु कोण का लाएगा। तो दीर्घ कोण का यह आधा आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, चाहे कोई भी मान दिया रहे। यहाँ तो हम एक वैल्यू करके समझाएं आप लोग, तो आप लोग क्या करिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर इसको एग्जाम्पल के तौर पर फिगर बनाएगा और इसको नोट कर लीजिएगा यहाँ तक। चूंकि इस टाइप में देखिएगा बुक में भी क्वेश्चन दिया रहेगा और आता भी है, जो कि समझ में आने में दिक्कत होती है। हमने बता दिया एक बिंदु के चारों तरफ के कोणों का योगफल 360 आएगा, तो 360 में से 70 घटाएंगे तो दीर्घ कोण आ जाएगा, और दीर्घ कोण का यह आधा आएगा। इसीलिए y की वैल्यू निकालने के लिए इसकी आधा का मतलब 145। तो आया होगा समझ में सबको, कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हमने बताया, नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छी थियरम है, अगर इस दिमाग में बैठ जाएगी तो हमेशा याद रहेगी, कहीं भूलने वाली बातें नहीं होती है, भूल जाएगी।
तो चलिए देखिए थियरम आगे बढ़ाते हैं हम, यह नोट कर लिए होंगे सब लोग, इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। अब थियरम चलिए 5th थियरम पर चलिए आप लोग, 5 पढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा सब लोग, एकदम टारगेट पर रहिए, एकदम निकालना हमको है, और टारगेट पर रहेंगे तो जरूर टारगेट पूरा होगा, लेकिन ईमानदारी से तैयारी करिए, दिखा करके तैयारी मत करिए कि सब लोग घर वाले देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, अब पता चला कुछ आ नहीं रहा, दिमाग कहीं दूसरी जगह है और किताब खोलकर बैठे हुए हैं, ऐसा काम मत करिएगा। थियरम देखिए 5 पे चलते हैं। थियरम 5 में एक वृत्त तो बनेगा ही और इसका केंद्र बिंदु लिया जाएगा। अब देखिए आप लोग, हम यहां पर यह बना दिए, आप लोग समझ जाएंगे कि यह सबसे बड़ी जीवा है AOB, जो कि वृत्त का व्यास भी है। इसके द्वारा देखा जाए तो कोण यह बनेगा, देखिएगा यह कोण। तो पूछता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा द्वारा परिधि पर कोण कितना बनता है, यह भी थियरम में है। तो आप लोग देखिए, इस जीवा द्वारा अगर देखा जाए तो केंद्र पर बना कोण 180 आएगा कि नहीं आएगा। देखिए आप लोग को इस तरह भी समझा रहे हैं, इस जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण 180 आएगा कि नहीं, और 180 का आधा यह आएगा, इसका मतलब 90 आएगा। तो इसको देखिए कई तरह से क्वेश्चन पूछता है, एक तो है अर्धवृत्त का कोण होता है तो समकोण होता है, समकोण का मतलब 90 हो गया, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, यानी 90 आ गया। कैसे आया हम समझा दिए कि चूंकि अर्धवृत्त बनेगा तो व्यास रहेगा, व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त की, और इस जीवा द्वारा चाहे इधर कोण बनेगा चाहे इधर बनेगा, इस बात को ध्यान रखिए, चाहे आप इधर बना लीजिए, सभी यह कोण 90 आएगा, इधर वाला भी कोण आएगा 90 अंश, यानी लिख लीजिए यहां पर अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, या वृत्त की सबसे बड़ी जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण 90 अंश होता है। इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी पूछ सकता है, और इसके बाद यह फिगर बना लीजिएगा। यह थियरम स्वयं क्वेश्चन है, जान लीजिए, इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा, जवाब इसी तरह देना पड़ेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा सब लोग। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। फिगर बन गया होगा। इसके बाद फिर अगली थियरम पर चलेंगे, थियरम नंबर 6 चलते हैं। थियरम 6 एक होता है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज में देखा जाए तो वृत्त एक पहले बना लीजिए, वृत्त का केंद्र यह रहा O, और एक चतुर्भुज इसमें बना दीजिए। देखिए इस तरह चतुर्भुज बना दिए, और यह ABCD जो चतुर्भुज बना, यह चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। यानी चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर पड़ते हैं, जिसके चारों शीर्ष देखे वृत्त की क्या है, परिधि पर है। अगर कोई बना दिया इस तरह, ध्यान दीजिएगा हम जल्दी बना रहे हैं, और इस तरह बना दिया, यहां पर कुछ पड़ा कुछ नहीं पड़ा, तो यह चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगा। चूंकि देखिए यह शीर्ष और यह शीर्ष तो वृत्त की परिधि पर पड़ रहा है, लेकिन यह ना तो यह शीर्ष, दोनों शीर्ष परिधि पर, इसलिए चक्रीय चतुर्भुज नहीं कहलाता। तो चलिए देखिए, यह चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा लिख लीजिए, पहले लिखिएगा ऐसा चतुर्भुज, थियरम 6 सब लिखिए, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर पड़ते हैं चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। नोट कर लीजिएगा और फिगर बनाइए आप लोग। हो गया? तो लिखिएगा, इसमें थियरम आप चलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज परिभाषा हो गई, फिगर बन गया होगा, लिखिएगा नीचे इसी थियरम में, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है।
चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। कहने का मतलब है कि देखिए आमने सामने का कोण B कोण D के सामने का है, तो कोण B प्लस कोण D मिल करके 180 आएगा। उसी तरह यह आमने सामने का है, ध्यान रखिएगा यह आमने सामने का बराबर नहीं है, लेकिन कोण C प्लस कोण A मिल करके कितना आएगा 180 आएगा। यही मतलब हुआ। इस थ्योरम का भी यूज करना रहेगा न्यूमेरिकल में। कभी मान लीजिए यह 70 दे दिया तो यह पूछेगा, तो यह बताएगा 180 में से 70 घटा दीजिएगा तो यह कोण B आ जाएगा। चूंकि दोनों का योगफल जब 180 है तो एक कोण दिया है तो दूसरा निकालने के लिए 180 में से यह कोण घटा दिया जाएगा। ये तो जान ही रहे हैं सब लोग, नोट कर लीजिए। फिर नोट हो गया होगा। चलिए अब थ्योरम 6 पर रहने देते हैं, यहीं पर रोक रहे हैं थ्योरम, और क्वेश्चन आप लोगों को हम बता रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जवाब आप लोग क्या दे पाते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कोई वृत्त बना दिया, अब आप लोग बुक से स्वयं क्वेश्चन देखिएगा, हम क्वेश्चन समझा रहे हैं, केंद्र नहीं दिया है। मान लीजिए यहाँ पर एक कोण बना हुआ है और यहाँ पर दूसरा कोण बन गया, यह दे दिया 60 डिग्री है और यह कोण पूछ लिया कि यह कोण कितने डिग्री का होगा। बताइए, आपको बताना रहेगा कि यह कोण कितने डिग्री का है। तो आप समझते हैं इसमें जीवा वगैरह कुछ नहीं खींची गई है, तो यहां पर देखिए एक आप समझ करके यहां पर जीवा एक खींच सकते हैं आप, ये भी इस जीवा को बेस लेकर के आपको जवाब देना चाहिए। अब बताइए एक ही जीवा द्वारा यह वृत्त की परिधि पर बना कोण है कि नहीं, दीर्घ वृत्त खंड में बना कोण है, तो आप पढ़े हैं एक ही जीवा द्वारा दीर्घ वृत्त खंड में बना कोण बराबर होगा। तो यह 60 है तो यह भी कितना होगा 60, जवाब आ जाएगा 60 डिग्री। तो कहीं कहीं पर हो सकता है जीवा ना बनी रहे, तो आप लोग को जीवा इसी तरह मतलब खींच करके समझ करके या दिमाग में रख करके काम करना पड़ेगा कि वही थ्योरम लगनी है जो बताया गया है कि एक ही जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा सब लोग। तो ये समझ में आया होगा सबको। आज हम पूरा थ्योरम आप लोगों को सर्किल की बताएं पूरा, और अपने से भी तैयारी आप लोग रखिए, उसके अलावा जो लेसन पढ़ा रहे हैं उसको भी तैयार रखिए। वैसे अगली वीडियो में आपकी थ्योरम ज़्यादा से ज़्यादा हो जानी है, जो भी बची रहेगी उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बताते जाएंगे आप लोग। लेकिन कोई स्पेशल न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसका नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करने की ज़रूरत है, और अभ्यास करके आप लोग जो है इसको लगाने का प्रयास करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो इतना ही रहने देते हैं आज, इतना ही रहेगा। धन्यवाद।